इस टाइम पूरे साउथ एशिया में और पूरी दुनिया में वही गेम चल रही है कि चाइना और रशिया के ताल्लुकात आपको पता है बहुत अच्छे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर रहा है रशिया को और यूक्रेन रशिया वॉर में, और वो इतना यूक्रेन के बारे में बोल भी नहीं रहा और वो खामोश है। और चाइना ये भी कहा जा रहा है कि चाइना ये भी चाहता है कि ये जंग जो है ये रशिया यूक्रेन वॉर की, ये जितना लंबी हो सके ये चलती रहे, ताकि चाइना जो है वो अपने आप को आराम से ताकतवर कर ले और पूरे जो वेस्टर्न पैसिफिक है या एशिया पैसिफिक है उस पर अपने आप को ताकतवर कर ले और कल को वो सुपर पावर बन जाए एशिया की और अमेरिका को चैलेंज करे डायरेक्टली। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर जितनी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि अमेरिका वांट टू कंटेन चाइना। वो चाइना की तरफ से डिस्ट्रैक्ट हुआ हुआ पिछले तकरीबन 2-3 सालों से, जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई है, क्योंकि अमेरिका की ये प्लानिंग थी कि उसने अपने मिलिट्री बेसिस ज़्यादा बनाने एशिया पैसिफिक में, और जापान, साउथ कोरिया, इन सब के साथ मिलकर जो है, इंडिया के साथ, इन सब के साथ मिलकर जो है, फिलीपींस के साथ चाइना पर और प्रेशर डालना है ताकि कल को चाइना जो है वो एक बड़ी मिलिट्री या बड़ी नेवल फोर्स ना बन जाए। बट चाइना ऑलरेडी दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स नंबर वाइज बन चुकी है, और अमेरिका को इस चीज का डर है कि कल को उसकी जो नेवल फोर्स श्रिंक कर रही है, कम हो रही है, तो चाइना कल को अटैक करके अमेरिका का नुकसान ना पहुंचा दे। आपको याद होगा मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, चाइना ने जो है वो एक नया हाइपरसोनिक जो है वो जो क्रूज मिसाइल जो है वो उसका टेस्ट किया और उसका नाम है DF-100। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। वो 4000 से 6000 किलोमीटर तक की रेंज को हिट कर सकता है, यानी अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं जो ओकिनावा पे और गुआम में है उनको भी वो हिट कर सकता है। इट शोज कि चाइना भी अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आने वाले टाइम पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो अटैक कर सके। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए चाइना ये चाहता है मोर इंपॉर्टेंटली कि भारत के साथ चाइना के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, क्योंकि देखिए अगर एक दफा चाइना और भारत की दोस्ती हो जाती है तो फिर अमेरिका जो है वो इंडिया को प्रोवोक नहीं करेगा, इंडिया को तंग नहीं कर सकता। वो बेशक इंडिया क्वाड से भी निकल जाए, चाइना और इंडिया एक दूसरे के करीब होंगे और अमेरिका उस बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका यहाँ पे क्या गेम खेल है वो मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ये गेम खेल रहा है कि अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पत्ते जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी फेंकना शुरू कर देंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मेरा एक नया पार्टनर है, पाकिस्तान ईरान के साथ मेरे जो रिलेशनशिप्स बेहतर करवा रहा है, पाकिस्तान जो है वो निगोशिएशंस करवा रहा है न्यूक्लियर की ईरान के साथ अमेरिका की, तो पाकिस्तान भी एक बहुत मेरा नया रिलायबल पार्टनर है। तो क्यों ना मैं भारत को प्रोवोक करने के लिए पाकिस्तान की तरफ जाऊं, ताकि भारत, क्योंकि जब पाकिस्तान की मैं बात करूंगा बार बार, मैं पाकिस्तान को अगर F-16 दूंगा तो कल को भारत प्रोवोक होगा और भारत दोबारा से कहेगा नहीं देखिए कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, हम आपके भी साथ हैं, आप परेशान ना हो। चाइना के साथ हम उतने करीब नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो फिर ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली ये इम्बैलेंस होता है। आप लोगों को पता है कि जब भी F-16 तैयारों की बात होती है भारत में एक घबराहट पैदा होना शुरू हो जाती है, भारत में एक बोन ऑफ कंटेंशन आ जाती है कि पाकिस्तान को F-16 तैयारियां क्यों मिल रहे हैं। पाकिस्तान को लास्ट टाइम F-16 फाइटर जेट्स मिले थे 2022 में, जब ओबामा साहब का दौर था। उसके बाद पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स नहीं मिले। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जब 2015 में कोशिश की, लॉबी की कि हमें F-16 फाइटर जेट्स मिले, तो उस टाइम इंडिया जो था वॉशिंगटन में बैठा हुआ था, इंडिया ने भी अपनी लॉबी की और उस टाइम इंडिया की लॉबी जीत गई। इंडिया ने जो है वो अमेरिका की को कहा कि आपने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स नहीं देने, पाकिस्तान तो ऑलरेडी चाइना के करीब है, तो आप हमें फाइटर जेट्स दें, हम आपके साथ हैं, हम मिलकर चाइना को कंटेन करेंगे। अब मसला ये आ रहा है कि इंडिया अब अमेरिका की पूरी तरह से बात नहीं मान रहा। इस वजह से मोर इंपॉर्टेंटली चाइना जो है वो इस चीज़ को देख रहा है, अमेरिका इस चीज़ को देख रहा है कि कहीं ना कहीं क्यों ना क्यों मैं पाकिस्तान को नई चीज़ें देना शुरू कर दूं, पाकिस्तान के बारे में मैं ऑयल की तरफ से बयानात दूं, पाकिस्तान को लेके मैं कहूं कि आपके बलूचिस्तान में हम रेयर अर्थ मिनरल्स निकालते हैं $50 ट्रिलियन जिनकी वैल्यू है, ताकि पाकिस्तान भी तरक्की करे, अमेरिका भी तरक्की करे और रीजन को भी बेनिफिट हो। और दूसरी तरफ इंडिया इस चीज़ को देख रहा है कि यार कल को अगर अमेरिका जो है वो पूरी तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया तो फिर मेरी तो वो पाकिस्तान ऐसी की तैसी कर देगा। तो दैट्स द रीजन वाई ये बात भी कहीं ना कहीं इंडिया सोच रहा है, क्योंकि एकदम क्योंकि देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस आर नॉट सिंपल। मैं हमेशा कहता हूं कि दे आर नॉट व्हाइट और दे आर नॉट ब्लैक, दे आर ऑलवेज ग्रे। जो ग्रे एरिया होता है ये पॉलिटिक्स होती है, ये याद रखिएगा। कभी भी सच और झूठ नहीं होता, इट्स ऑलवेज बीइंग द नो लाइन, नो मैन इन लाइन बिटवीन। ये इंपॉर्टेंट एरिया होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि इस टाइम जो है दुनिया एक नई ग्लोबल ऑर्डर की तरफ जा रही है और अमेरिका जो है वो चाहता है किसी तरह पाकिस्तान को भी इस नए ग्लोबल ऑर्डर में वो लेकर आए, ताकि भारत को पाकिस्तान प्रोवोक करे और भारत जो है वो दोबारा से क्वाड से ना निकले और ब्रिक्स से निकल जाए और अमेरिका का साथ दे। लेकिन ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि चाइना पाकिस्तान के रिलेशन को किस तरह देख रहे हैं और वो इंडिया की तरफ क्यों अप्रोच कर रहे हैं। देखिए
चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान पूरी तौर पे चाइना के साथ रहे, और ये बात सही है। पाकिस्तान 2012-13 से चाइना की तरफ पिवट कर चुका है। पाकिस्तान चाइना के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि पाकिस्तान की जो 75% जो इन्वेंट्री है ना एयरफोर्स की, पीएएफ की, वो चाइनीज मिलिट्री फाइटर जेट्स पे मुश्तमिल है। यानी 25% फाइटर जेट्स पाकिस्तान के F-16 है या फ्रेश तैयार हैं, बट 75% जो इन्वेंट्री है यानी फाइटर जेट्स हैं पाकिस्तान के पास आउट ऑफ 450 वो चाइनीज मेड है। तो पाकिस्तान चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और पाकिस्तान के लिए चाइना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाइना भी पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप्स को बड़े गौर से देख रहा है। चाइना नहीं चाहेगा कभी भी कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले। अगर पाकिस्तान में अमेरिका निकालेगा फिर चाइना भी कहेगा कि मुझे भी बताओ, मैं भी निकालूंगा, ताकि और एक नई रेस आपको मिलेगी पाकिस्तान के ऊपर भी, चाइना और अमेरिका की। तो चाइना इस चीज को भी देख रहा है। लेकिन अगर मैं फोकस करूं पूरी तौर पे चाइना और इंडिया को लेके, तो चाइना ये चाहता है किसी तरीके से कि वो इंडिया को आंख मार दे, मोदी साहब को बोल दे कि मोदी साहब आप आए हमारे साथ त्यानजीन में आए, मुलाकात करें, हम जो है इस बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करते हैं, क्योंकि अगर ये बॉर्डर डिस्प्यूट जारी रहा तो आने वाले टाइम पे मामला खराब होंगे। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाइना चाहता है भारत के साथ स्ट्रेटेजिक बैलेंस करना। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, अगर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो दोबारा से प्रो अमेरिका हो जाती है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं इंडिया के, तो इंडिया क्या करेगा, दोबारा चाइना पे प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। और चाइना का जो प्रेशर आएगा तो चाइना को अपनी फौजें जो है वो और ज़्यादा अपनी डालनी पड़ेंगी ऊपर हिमालयाज के ऊपर, और उसके जो बेसिक फोकस है कि वो इंडो पैसिफिक में अपने आप को मजबूत करना चाहता है, उस चीज़ पर उसको बहुत ज़्यादा खतरा आएगा और वो एकदम से दोबारा से बैक फायर करेगा और फिर भारत के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं और एक और बोन ऑफ कंटेंशन आ सकती है। लेकिन अभी इस टाइम जो हम जिन मामलात को देख रहे हैं, जो मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है वो ये है, एज ऑफ नाउ चाइना जो है वो ये चाह रहा है किसी ना किसी तरीके से खुद को इतना तगड़ा कर ले, इतना स्ट्रांग कर ले रीजन में कि कल को इंडिया के ऊपर भी वो लेवरेज ले सके। पाकिस्तान के ऊपर तो ऑलरेडी चाइना की लेवरेज है, बट वो असल लेवरेज इंडिया के ऊपर चाहता है जो कि ऑलरेडी चाइना की है। आप लोगों को शायद इस बात का अंदाजा होगा कि भारत और चाइना के दरमियान 113 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड हो रही है, जिसमें से चाइना को तकरीबन 70 से 80 तकरीबन 89 बिलियन डॉलर्स का चाइना को फायदा है। मतलब 90 बिलियन डॉलर चाइना इंडिया के साथ जो है वो बेनिफिट में है, इंडिया डेफिसिट में है। तो ऑब्वियसली चाइनीज प्रोडक्ट्स बड़ी सस्ती होती हैं, तो इंडियंस के लिए चाइना बड़ा जरूरी है। दैट्स रीजन वाई चाइना भी चाहता है कि अपने मामलात को जो है वो बहुत बेहतर करे और आने वाले टाइम पे अपने मामलात को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मीटिंग आप लोग देख रहे हैं ना, शी जिंग, ये जो वांग साहब की मीटिंग है, ये ऐसे नहीं आए, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। बिकॉज देखिए, एक और बात याद रखिएगा, रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो होने वाली है खत्म। रशिया यूक्रेन वॉर 4, 5, 6 मैक्सिमम, जो मेरी अपनी प्रिडिक्शन है वो ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर अप्रैल के 2026 तक खत्म हो जाएगी, फारिग हो जाएगी। अमेरिका दोबारा से चाइना की तरफ आएगा, अमेरिका दोबारा से अपने अलाइज को कहेगा चलो जी इकट्ठे हो जाओ, दोबारा सारे इकट्ठे हो जाओ, जितने भी गांव के चौधरी हैं सारे इकट्ठे हो जाए, हमने चाइना जो चौधरी है सबसे बड़ा, उसके खिलाफ हमने खड़ा होना है और उसके खिलाफ हमने एक्शन लेना है। सो दैट्स अ थिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ। और मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताऊं, वांग ही साहब का एक स्टेटमेंट लीक हुआ कुछ दिनों पहले जब उनकी मुलाकात हुई यूरोपियन यूनियन के एक डेलीगेशन से। वांग ही साहब ने प्राइवेटली कहा कि चाइना नहीं चाहता कि रशिया जो है वो ये जंग हारे, क्योंकि अगर रशिया ये जंग हार गया तो मोर इंपॉर्टेंटली चाइना के लिए नुकसान होगा और चाइना जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका दोबारा से चाइना को बासानी कंटेन करेगा। तो चाइना चाहता है ये जो जंग हो रही है रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रही है सारी, तो इस वॉर में रशिया को ज्यादा अच्छी डील्स मिल जाए और रशिया ये जंग एक तरह से विनिंग लेवल पर लेकर जाए, क्योंकि अगर रशिया जीत जाएगा तो चाइना भी स्ट्रांग फील करेगा, बिकॉज फिर अमेरिका इतनी आसानी से कंटेन नहीं कर पाएगा चाइना को। तो ये सारी गेम है और इस गेम में जो है वो चाइना को भारत का साथ चाहिए। चाइना चाहता है कि भारत एक दफा दोबारा चाइना की तरफ रीअप्रोच करे, क्योंकि 10 दिन बाद जो है आपको पता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी होंगे, फिर पुतिन भी हैं, फिर शी जिनपिंग भी हैं। जब ये मिलेंगे तो महफिल जमेगी। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक एक्ट हो सकता है। चाइना ये भी चाह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान भी पीस हो जाए, क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान पीस नहीं होगा तो चाइना खड़ा किसकी तरफ होगा, चाइना हमेशा पाकिस्तान की तरफ ही खड़ा होगा। बिकॉज चाइना को पता है कि अगर इंडिया ज्यादा तगड़ा हो गया तो इंडिया कल को चाइना को भी आंखें दिखा सकता है। तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। लेकिन चाइना यह भी चाहता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान पीस हो जाए तो ये जंग पाकिस्तान इंडिया की आगे नहीं होगी और मामलात बेहतर हो सकते हैं। सो दैट्स द थिंग व्हाई दीस थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ बिटवीन चाइना, बिटवीन इंडिया, बिटवीन रशिया। और हम देखते हैं आने वाले दिनों में ये चीजें कैसी होंगी। बट मैं आपको ऑलरेडी प्रेडिक्शन बता चुका हूं कि हो सकता है मोदी साहब का हाथ पकड़ के शी जिनपिंग साहब त्यानजिन में शहबाज शरीफ साहब